हेलो वेलकम बैक गाइस इन दिस अमेजिंग वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है लाइफ प्रोसेस। उस चैप्टर को आज यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो देखो किस तरीके से लाइफ प्रोसेस का आज एक छोटा सा मॉक टेस्ट होगा जिसमें हमारे अमूमन 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमारे होंगे लाइफ प्रोसेस से। ठीक है, जो भी बच्चा इसमें से 12 प्लस क्वेश्चन कर रहा है, जो भी बच्चा इसमें से 12 प्लस क्वेश्चन कर लेगा सॉल्व, जिसके कि आंसर सही होंगे, इसका मतलब यह है कि उसकी तैयारी 95% सही चल रही है। चलिए तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन अमीबा फूड डाइजेस्टेड इन दी, यानी कि जो अमीबा है उसमें फूड डाइजेस्टेड कहाँ पे होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फूड वैक्यूल, सेकंड ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है आपका स्यूडोपोडिया एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों आपको साइटोप्लाज्म। यहाँ पे सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ये फोर्थ ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 फूड वैक्यूल, यानी कि जो आपका जो अमीबा होता है उसका जो फूड डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड एज, यानी कि आपका जो फूड पाइप होती है उसमें एक कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट चलती है, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो उस मूवमेंट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे के रखे हुए हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे के रखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रांसलोकेशन, सेकंड है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, थर्ड है आपका ट्रांसपिरेशन एंड फोर्थ है आपका डाइजेशन। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो जो आपकी कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट होती है आपके फूड पाइप के अंदर, इसमें जो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा वो है द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज़ यूज्ड फॉर, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होती है हमारी उसमें जो क्लोरोफिल का क्या यूज है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है आपका फॉर ब्रेकिंग H2O, यानी कि H2O को ब्रेक करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है आपका रिडक्शन ऑफ CO2, यानी कि CO2 का रिडक्शन करने के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नो फंक्शन, यानी कि उसका कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो देखो क्लोरोफिल एक मेन पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो नो फंक्शन वाला तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो तीन ऑप्शन आपके पास बचते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट, यानी कि जो क्लोरोफिल होती है उससे वर्क होता है हमारा लाइट को एब्जॉर्ब करना, यानी कि जो सन होता है उससे लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स विच डाइजेस्ट, यानी कि जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस है वो कुछ एंजाइम्स रखता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन लाइपेज, तो वो क्या डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या डाइजेस्ट करते हैं ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोटीन्स एंड फैट्स, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सीक्रेटेड बाय, यानी कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो बाइल है वो कौन सीक्रेट करता है, उसमें जो बाइल है वो कौन सीक्रेट करता है, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लीवर, इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लीवर, यानी कि जो हमारे जो बाइल होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो हमारा लीवर करता है। ठीक है, और वो हमारा लीवर सीक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होगा। देखो भाई बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक छोटा सा बच्चा भी इसे बता देगा। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6। ठीक है, C6H12O6, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रैकिया या विंड पाइप कंटेन्स शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, यानी कि जो ट्रैकिया होता है आपका, देखो ट्रैकिया जो आपका होता है आपने देखा होगा, ट्रैकिया आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और उस पर ये कुछ इस तरीके से जो है कार्टिलेजिनस रिंग लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कार्टिलेजिनस रिंग लगे होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इन जो कार्टिलेजिनस जो रिंग है, जो कार्टिलेजिनस रिंग जो है इनका फंक्शन क्या है, यानी कि ये जो रिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रिंग आपको दिख रही है इनका फंक्शन क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रैप पैथोजन, यानी कि पैथोजन को ट्रैप करता है। सेकंड ऑप्शन है प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, कोलैप्स का मतलब कि ट्रैकिया की जो दोनों वॉल हैं उसको चिपकने में मदद करता है। ठीक है, उसको चिपकने से बचाता है। और आपका जो थर्ड ऑप्शन है
थर्ड ऑप्शन देखें प्रोवाइड हार्डनेस, या उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दी अबव, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, यानी कि जो ट्रैकिया है उसको कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप इज कॉल्ड एज, यानी कि जो आपका एक स्ट्रक्चर होता है जो कि विंड पाइप में फूड की एंट्री को रोकता है, जो कि फूड की एंट्री को विंड पाइप में जाने से बच्चों रोकता है, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए फेरिंग्स, एंड सेकंड ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे ग्लॉटिस, थर्ड है आपके लिए एपिग्लॉटिस, एंड फोर्थ है आपके लिए यहाँ पे गुलेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका एपिग्लॉटिस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कौन सा, एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर, यानी कि किडनीज किस सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत आती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड एक्सक्रीशन, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एक्सक्रीशन, ठीक है, वो होगा एक्सक्रीशन, यानी कि जो किडनीज होती हैं वो हमारे एक्सक्रीशन में काम आती हैं, जो हमारे एक्सक्रीशन में काम आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, यानी कि जो एक ह्यूमन हेल्थी बॉडी होती है एक ह्यूमन की, उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 120 से 80 mm ऑफ Hg, सेकंड ऑप्शन है आपका 160 से 80 mm Hg, थर्ड है आपका 100 से 50 mm ऑफ Hg, और फोर्थ है आपका 120 से 60 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आपका 120 से 18 mm ऑफ Hg, ये आपका एक ह्यूमन हेल्थी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हीमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम एफिनिटी विद, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ, कौन सी जो गैस है, इसमें देखो 4 गैस दे के रखी हुई है, एक हमारे लिए दे के रखा है यहाँ पे CO2, एक दे के रखा हुआ है H2O, एक दे के रखा हुआ है O2, एक दे के रखा है N2। तो जो ये चारों गैस हैं इनमें से जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है वो किसके लिए ज़्यादा एफिनिटी दिखाती है, यानी कि किसको ज़्यादा पसंद करती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका CO2, ठीक है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा CO2। नेक्स्ट सवाल की बात करें, नेक्स्ट आपका ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, यानी कि जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, हम हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉफिक के अंदर भी 3 आते हैं, ठीक है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजाइक। तो उसमें से हमारा कौन सा होता है ये हमें बताना है। तो देखो सिम्बायोटिक तो यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक है, जो हमारे अंदर होता है वो होता है होलोजाइक। गाइज ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इनको याद करने, एकदम से आपका चैप्टर पूरा कंठस्थ हो जाएगा। इन्हीं में से गारंटी देता हूँ एक या दूसरे सवाल बोर्ड एग्जाम में आपका ज़रूर फंसेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, विलाई प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल, यानी कि जो विलाई होती हैं हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उनका जो फंक्शन है वो क्या होता है, उनका जो फंक्शन है वो क्या होता है। फर्स्ट है इसमें सीक्रेट एंजाइम्स फॉर डाइजेशन, सेकंड है सीक्रेट हार्मोन्स, थर्ड है डिक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो विलाई होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारा जो सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्प्शन का उसको इंक्रीज करती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन, यानी कि जो रेस्पिरेशन के अंतर्गत जो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है वो किस किस के बीच में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, सेकंड ऑप्शन है ट्रैकिया एंड लंग्स, थर्ड ऑप्शन है आपका लंग्स एंड एल्वियोलाई, फोर्थ ऑप्शन है आपका लैरिंग्स एंड माउथ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आ जाएगा आपका लंग्स एंड एल्वियोलाई, यानी कि जो लंग्स होते हैं और एल्वियोलाई होती है उसके अंदर आपका जो है O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। अब देखो लैरिंग्स और माउथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते, माउथ से तो हम ब्रीथिंग करते हैं, फेरिंग्स लैरिंग्स भी नहीं होता, और ट्रैकिया लंग्स, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आज मैंने आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इन सभी को आप अपनी एक नोटबुक में नोट करें और सभी को अच्छे से याद करें, और एक एक बार सभी को दोबारा से रिवाइज़ कर लें, क्योंकि गारंटी है मेरी इनमें से 1 या 2 सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है, 1 से 2 सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।